जरा सुनिएगा नाज़रीन, दुनिया एक नाजुक तरीन मोड़ पर आ पहुंची है। मगर क्यों? इसराइल ने एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तारीख के सफात को खून आलूद किया है। जिस दिन इजराइल ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान पे गिराया, मैं आपको लिख के बता सकता हूं कि इजराइल खाली होने लग जाएगा। कि इतना बड़ा इजराइल से आप टक्कर ले रहे हो, क्यों? क्या हुई? घर में रहने के बजाय आप फ्लैट में आराम फरमा रहे, बताइए आप कैसे आर्मी चीफ हैं आप? चलें जी, हमारे में तप्पड़ नहीं है इसराइल से लड़ने की। लेकिन सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुकता। नेतन्याहू ने इससे पहले कई साल पहले अपने इंटरव्यू के अंदर एक बात कही थी कि उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता था, खटकता है और खटकता रहेगा। तोबा तोबा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक इतना तगड़ा मुल्क डिफीट हो जाए और ये नतीजा हो उस पे। आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था, हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। और आपको याद होगा इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई कि भारत का भी इसमें हाथ है, जो कि जरूर होगा। अमेरिका का भी हाथ है, भारत का भी। लेकिन और मामला ये देखने का है कि इसराइल को जो चीज माजी में खटकती थी उसके हवाले से वो कुछ ना कुछ आगे चल के इन द लॉन्ग रन जरूर करता है। तो अब अगर पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो 1948 से लेके 2025 तक मुकम्मल सरेंडर भी कर रहा था। क्या वजह है कि इसराइल के खिलाफ किसी सख्त बयान को रोकना इनको जरूरी लग रहा है? और कहां से हुक्म आया है कि इसराइल के खिलाफ किसी सख्त बयान को तुमने नहीं आने देना? किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए जो इसराइल को कोई ललकार सके। और आपको पता है कि ललकारने वाला पाकिस्तान में मर्दे कलंदर एक ही है। भाई आपके इतने बड़े बड़े आदमियों को मार दिया है। आपके इस्माइल हानिया को जब मारा था तो आपको मालूम होना चाहिए था कि भाई आपको क्या करने, आपके जगह जगह में बैठे हुए हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर देख करके हिलाली क्या बोला, ये सब वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में ये जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर के पाक मीडिया में बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। भागेंगे, इसलिए ये एक दफे भाग के आए हैं और जिधर से आए हैं वो फिर भी भाग कर सकते हैं कोई दूसरी जगह। तो मेरा अपना ख्याल ये है, इट इज ये ईरान पे, ईरान नाउ हैज द अपर हैंड। अगर उनकी पोटेंसी और उनकी टारगेटिंग और उनकी इमेजिनेशन और क्या कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द अटैक ठीक हो तो मेरा ख्याल में इजराइल कैन लूज। और लूज दिस टाइम मीन्स छोटा वोटा नहीं, काफी हद तक। और क्या करेगा अमेरिका? आज वॉशिंगटन ऑक्यूपाइड, इजरायली ऑक्यूपाइड वॉशिंगटन, जैसे मैं कहता हूं इजरायली ऑक्यूपाइड वॉशिंगटन में नो कंट्री इज मोर अनपॉपुलर देन इजराइल। जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन बदली है अगेंस्ट इजराइल थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ दो शहीद्स इन गाजा। तो मेरा अपने ख्याल में ये बहुत ही प्रेशर होगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। और ट्रंप मत सोचे कि वो कुछ सैक्रिफाइस करेगा, उसको ही इज ऑलरेडी बिकम, अभी से ही डबल उसका जो वेल्थ है डबल हो गया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वॉर जो है ये चलेगी, मगर उस हद तक जब इजराइल देखता है और या उसको कोई समझाता है या रेजीम चेंज होता है इजराइल का, नॉट रेजीम चेंज इन ईरान, रेजीम होता है इजराइल का। बस एक चीज की जरूरत है ये सब चीजें होने के लिए कि द इंटेंसिटी ऑफ द अटैक, द पोटेंसी ऑफ द अटैक और अपना टारगेटिंग ऑफ द अटैक ये ठीक हो। ये तीन चीजें अगर ईरान डिलीवर कर सकता है इस 2-3 हफ्ते में, तो मेरे ख्याल में ईरान का जो कंट्रीब्यूशन है टू द रेनेसांस ऑफ इस्लाम, इससे बड़ा कोई नहीं हुआ होगा। इसराइल ने तो ये कहा है कि जब तक हम इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तो हमने तबाह कर दिया है, बाकी जब तक मामला भी इनके तबाह नहीं कर देते हम नहीं रोकेंगे। बल्कि एक स्टेटमेंट तो मेरी नज़र से ये भी गुजरी कि अब इसराइल ये कह रहा है कि जब तक रजीम चेंज ना हो ईरान में, मतलब जो मौजूदा कंट्रोल है खामेनेई साहब का, वो या उनकी पूरी जो रजीम है वो जब तक तब्दील नहीं होती, उनको वो उखाड़ नहीं फेंकते ईरान से, वो अपने ये हमले जारी रखेंगे। ये इजराइल का कहना है। उसके साथ साथ वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने इनका न्यूक्लियर जो यूरेनियम यहाँ पर इनरिच हो रहा था वो फैसिलिटी पूरी उड़ा दी है। और उसके साथ साथ इनका जो कमांड सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हमने उड़ा दिया है। और मिसाइल जो प्रोग्राम है उसको भी खासा नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए इसराइल का कहना यह है कि अब ना तो ईरान का डिफेंस सिस्टम उतना बेहतर काम कर सकेगा, ना ही वो उतनी जल्दी में मिसाइल वापस लॉन्च कर सकेंगे।
इससे यह भी जाहिर होता है कि इजराइल शायद आने वाले दिनों में मजीद खतरनाक किस्म के हमले करना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रीएम्प्ट करते हुए उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा दिया है। अब बात आती है कि हमने आगे क्या करना है। देखो, हम तो गालियां निकालेंगे या बुरा भला कहेंगे या तनकीद का निशाना बनाएंगे, हमारी तनकीद से कोई फायदा नहीं है। वो भी हमारी करेगी ना, हमें कोई फर्क पड़ना है। हमने देखना है कि अपना केस जो है हम इंटरनेशनल फ्रंटियर्स के ऊपर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। ये बड़ा अच्छा हुआ है, एक आपका ये जो सेकंड टियर भी गया, फर्स्ट टियर भी गया, जाके लोगों को बताया कि भाई दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। लेकिन इसकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जो है वो हमें बहुत जरूरी है। हमारी डिप्लोमेटिक कंसिस्टेंसी नहीं है। नंबर 1, इंडिया पे सैंक्शंस लगा कोई। नंबर 2, इजराइल पे सैंक्शंस लगाएगा कोई। हम तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर चीजें जला देते हैं, इजराइल की है ये वो फलाना। हम क्या करेंगे? हम ही करते हैं ना, और करता है कोई? पूरी दुनिया के अंदर उनके प्रोडक्ट्स, उनका जो मैकेनिज्म है वो चल रहा है एज नॉर्मल। तो मामलात जाहिर खराबी की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो तल अवीव टाइम है, इजराइल टाइम है, जो एक अखबार है इजराइल का, उन्होंने एक स्टोरी शाया किया और वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस स्टोरी में उन्होंने कहा है, एक तरफ अमेरिका फॉल्स सिग्नल देता रहा अखबार के मुताबिक ईरान को और पूरी दुनिया को, दूसरी तरफ इजराइल और उनके प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा जो उनके मिनिस्टर्स थे वो ये फॉल्स सिग्नल देते रहे, और दूसरी तरफ तैयारी करते रहे ये जो हमला किया है ईरान ने उसकी। और फिर आखिरकार उन्होंने अचानक से हमला किया, और पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा थी ईरान के, अभी भी इंफॉर्मेशन जाहिर है बाहर आ रही है, लेकिन हतमी इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं है, लेकिन पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है वहाँ पर ईरान के अंदर इजरायली एजेंटों की कि जब उन्होंने हमला किया तो उससे पहले जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने से पहले, आप सबको पता होगा कि ड्रोन पहले रूस के अंदर पहुँचाए, उन बेसिस के करीब पहुँचाए, वहीं उन्हें असेंबल किया और वहीं से उनसे हमले करवाए। बिल्कुल इसी तरीके से जो इजराइल है उन्होंने भी इतनी पेनिट्रेशन ईरान के अंदर कर रखी थी कि उनके जो लोग हैं उन्होंने ना सिर्फ ड्रोन वहाँ पर मैन्युफैक्चर किए, असेंबल किए, जाहिर है ना सिर्फ वहाँ पर असेंबल किए, बल्कि जब ये बिल्कुल टाइम उनका तय होगा, जब उधर से इसराइल के 200 एयरक्राफ्ट्स ने अटैक करना शुरू किया, तो एन उस वक्त ये जो ड्रोन है इन्होंने भी हमला शुरू कर दिया। और ये हमले जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर थे, ना सिर्फ ड्रोन बल्कि ग्राउंड के ऊपर छापा बरदार टीमें भी उनकी मौजूद थी, जिन्होंने बंदूकों से या गन्स के साथ भी डिफरेंट जगहों पर हमले किए। मतलब कि ईरान के अंदर इसराइल की ना सिर्फ इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन है, बल्कि ऑन ग्राउंड उनके बहुत सारे जासूस या उनके जो एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने ना सिर्फ उन्हीं की ज़मीन से, उन्हीं के मुल्क के अंदर से ड्रोन उन्हें पहले असेंबल किया, फिर उन्हें उड़ाया, फिर उनसे हमले किए और दूसरी कार्रवाइयाँ भी की। तो एक तरफ ईरान के ऊपर इसराइली जो जहाज़ थे वो बम बरसा रहे थे, वो तबाही कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अंदर से, मुल्क के अंदर से जो इसराइली एजेंट्स थे वो उन पर हमला कर रहे थे। दोस्तों, ये जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, इसमें पाकिस्तानी मीडिया में डेली आप लोग देखते होंगे लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती हैं, और जिसमें पाकिस्तानी लोग ईरान का समर्थन करते हुए दिखते हैं। वही हिलाली का आप लोगों ने वीडियो देखा, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं पाकिस्तान में, और वहाँ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और वहीं दोस्तों ये मीडिया में बैठ करके कह रहे हैं कि जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर अगर एक्यूरेसी के साथ हमला करता है तो ईरान इसमें विजय हासिल कर सकता है। वहीं आप लोग भारत का अगर एंगल इस जंग में देखें तो भारत अभी दोनों को समर्थन दे रहा है, भारत अभी खुल के सामने नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने भारत में काफ़ी एक वर्ग को देखा होगा जो इजराइल को समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग आप लोगों ने देखा होगा जो ईरान को समर्थन कर रहा है, जो पिछले समय फिलीपींस को भी समर्थन कर रहा था। वही अब जो वर्ग है वो अब ईरान को समर्थन कर रहा है। वही पाकिस्तान भी ईरान को समर्थन कर रहा है, लेकिन खुलकर नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका इजराइल की साइड है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, और ये जो न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान में कि कहीं इजराइल और ईरान का ये युद्ध चल रहा है, उसके बाद कहीं पाकिस्तान का नंबर ना लग जाए, इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। साथ ही दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों के लिए लेकर गया हूँ नया वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।